बेटी और परिवार में मां को भी जिसने विधायक बनाया, आज वही शक्ति ने यहाँ के लोगों को समर्थन देने का काम कर रहे हैं, वो उजाड़ने का काम कर रहे हैं। जब जब भरका गांव में अधिकार मांगा गया, जमीन का वैल्यू मांगा गया, तो बीच में डीसी और एसपी को भेजा जाता है और लाठी और डंडे से गरीबों को दबाया जाता है। मेरी आवाज आ रही थी, बोलो सीधा, किसको नहीं सुनाई दिया? सब झारखंडी को सुनाई दिया ना? किसी को नहीं सुनाई दिया होगा कांग्रेस की सरकार गोली, डंडा और बंदूक दिखाने का काम करते हैं, ये लोगों को डराने का काम करते हैं। और ये बड़का गांव, ये क्षेत्र कौन सा है? ये पूरे भारत के नक्शे में सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला किसान के रूप में जाना जाता है। वो धोखा उन्होंने आदिवासी के साथ किया है, वहां शेड्यूल कास्ट के साथ किया है, और सबसे बड़ा धोखा किसी के साथ हुआ तो हमारा ओबीसी के साथ हुआ है। इन्होंने वर्षों से इस बड़कागांव विधानसभा में एक कार्यकर्ता के रूप में मेहनत कर रहे, एक साधारण व्यवहारिक जो एक चरित्र का उदाहरण दिया है जनप्रतिनिधि के रूप में, मैं ऐसे शख्स को और उसके नेतृत्व को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय चौधरी जी का हार्दिक स्वागत है, मैं अपने दिल से ज्यादा किसी का अभिनंदन है तो बड़कागांव के एक चुनाव पंचायत के सदस्यों का है, चुनाव का हार्दिक स्वागत है। और उसमें भी इस पद से ज्यादा उस पद का है, एक महिला दीदी का सबसे ज्यादा अभिनंदन, सबसे ज्यादा स्वागत आप सभी का। आज सारी बातें लगभग आ गई, लेकिन जो बातें होनी है, जो बातें करनी, आप सभी जानते हैं कि पार्टी ने राज्य के अंदर एक जवाबदेह राजनीतिक संगठन तैयार किया और उस संगठन का नेता कौन है? वो संगठन के नेता मेरा जिला प्रमुख है। क्या राजनीतिक दल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद को ये समझ नहीं आएगा? उनका ना समझने के कारण है कि वो कभी भी जनता के द्वारा संचालित होना ही नहीं चाहते, जनता के द्वारा कभी भी नेतृत्व जनता के बीच से करना नहीं चाहते, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक मात्र पार्टी जिसने एक परिवार को अपने दायित्व क्षेत्र में रखने का निश्चय किया है, जिसका नाम भाजपा पार्टी और जिसका नेता जिला प्रमुख। आज 2019 के बाद फिर से इस राज्य में मूल्यांकन का दौर चल रहा है। 2019 के सरकार के किए वायदे का हिसाब करने का समय आ गया है। गरीब से गरीब तबका, सामाजिक संरचना में नेतृत्व देने वाला तबका या राजनीतिक भूमिका निभाने वाला हर कोई बैठ के आज मूल्यांकन कर रहा है। वो हेमंत जी की उन बातों को जिससे कहा था कि हमारा राज्य बनेगा, हम राज्य के लिए परिचय लेके आएंगे, हमारा राज्य बनेगा नीति लेकर आएंगे, हमारा राज्य बनेगा नौकरी लेकर आएंगे, हमारा राज्य बनेगा हम गरीब परिवार का कार्यक्रम लेके आएंगे। आज 5 साल बाद आप उनके 400 वादे को किताब के रूप में उन्होंने लिखा और 400 वादे को घर में उलट पलट के देखिएगा। हमने हाउस के अंदर और बाहर, विधानसभा के भीतर और बाहर सभी जगह पर उनके ही प्रश्नों को, उनके ही वादों को प्रश्न बनाकर उन्हीं की झोली में डालने की तैयारी की है। हमारी तैयारी उन्हीं के लिए कि कैसे एक राजनेता इतना झूठ बोल सकता है। ये झूठ की प्रकाशा है कि उन्होंने इतना झूठ बोल सकते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर सकते हैं। उन्होंने राज्य में एक बड़ी आबादी जिसे उनको संरक्षण चाहिए था, उनके साथ धोखा किया है। वो धोखा उन्होंने आदिवासी के साथ किया है, वहां शेड्यूल कास्ट के साथ किया है, और सबसे बड़ा धोखा किसी के साथ हुआ तो हमारा ओबीसी के साथ हुआ है। इन्होंने ओबीसी के साथ धोखा देने का काम किया। पहले की परिपाटी और बाद की परिपाटी को जब केंद्र सरकार ने सवाल किया, केंद्र सरकार ने राज्य को अधिकार दिया कि अपने प्रदेश में अपने प्रदेश के लोगों के लिए आरक्षण तय कर सकते हैं। ऐसे समय पर हमारी भावनाओं को विधानसभा में लाकर नए शेड्यूल में डालने के नाम पर राजनीति कर गए। अब आइए, बिहार ने यह काम नहीं किया। बिहार ने अपने लोगों के लिए आरक्षण नीति लेकर आया, बैकवर्ड के लिए लेकर आया, और जब आरक्षण नीति लेकर आए, जिनको चुनौती देना है जाएंगे कोर्ट में। जब हेमंत जी आप अपने केस के लिए कबीर सिब्बल जैसे लोगों को लाखों लाखों रुपया
इस राज्य की आधी आबादी की लड़ाई के लिए कोई वकील नहीं हो सकते क्या? ये धोखा है, ये हमारे साथ धोखा हुआ है और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं आ रहा था, मैंने देवेंद्र को कहा 3 समान चीजों पर सबसे ज्यादा हम सभी लोगों के साथ और आज सबसे ज्यादा चिंता करने का विषय है। आज के दिन में एजेंडा किसी भी का कहीं जा रहा है, उस एजेंडा पर मैंने कहा कि मेरा गठबंधन मेरे साथी के साथ, भाजपा के साथ रहेगा। हम गठबंधन में आएंगे, हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन का आधार इस बार हमारा राज्य का जो विषय होगा और उसमें सबसे बड़ा विषय कोई है हमारा विस्थापन नीति। ये सबसे बड़ा जो विषय है। येरेदारी बड़का गांव, ये क्षेत्र कौन सा है? ये पूरे भारत के नक्शे में सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला किसान के रूप में जाना जाता है। ये क्षेत्र का परिचय रूप से स्थापित हमारा। अब बताओ, भूगर्भ इस धरती में, झारखंड की इस धरती में, हमारे धरती के नीचे अगर राज्य का राजस्व प्राप्त हुआ है तो इस राजस्व पर सबसे बड़ा अधिकार किसका होना चाहिए? गरीब किसान का होना चाहिए। उसको होना चाहिए, उसका अधिकार उसको जाता है। आज देखो, समय के साथ मैं बड़ा आश्चर्य हूं और मैंने दिल से, और मेरा संकल्प है, और मैं एक परिवार को आज ने 100 साल पहले जब से खनन का इस प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, मैं वहां से हिसाब आने वाले 10 साल में यहाँ के लोगों को पूरा करके देंगे। ये मेरा, मेरे पार्टी का और पूरे देश का कमिटमेंट। भाई ये कैसे हो सकता है? जमीन हमारा और कानून उनका चलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी जमीन में मेरा मुआवजा आज भी गरीब क्यों देता है? 2004 में या 2000 से पहले या फिर 1900 से, जब से यहाँ पर काम माइनिंग शुरू हुआ, माइनिंग का काम खत्म हो गया, कोई नहीं आया है। सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल या फिर कोई भी प्रतिष्ठान जो माइनिंग का काम कर रहा है, वो कोल बेरिकेड के नियम का उल्लंघन कर रहा है। जहां ये कहा गया था कि किसान से जमीन लेंगे और जितना खनन करना है, खनन का भी हिसाब होता था। खनन का हिसाब सरकार दिखती है। इस एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में कितना कोयला निकालेंगे ये पता है। अगर उस डाटा दिया हुआ है, ऐसे ही सारे कंपनियों का डाटा दिया हुआ है, अगर डाटा दिया हुआ है तो डाटा जिस दिन उसका उत्खनन, उसको गिनती कौन कर रहा है, उत्खनन का काम खत्म होगा, जितना तेल का उनका उठाव है काम खत्म होगा, उस दिन से काम बंद होना है। उस दिन से क्लोजर माना जाएगा और क्लोजर के बाद जमीन को फिर से किसान के उपजाऊ जमीन बनाकर हम वापस फिर से किसान के हाथ में देना है। ये तैयारी होनी चाहिए। ये नियम बना हुआ है, ये एक बना हुआ था, समय के साथ एक के साथ छेड़छाड़ हुआ है। हमने भी एक संकल्प लिया है, ये शपथ हमारा है कि इसके साथ छेड़छाड़ जो हुआ है वो अब नहीं चलेगा। हमारा डायलॉग राज्य सरकार के साथ, क्योंकि भूमि को लीज देने का अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार से जब किसान हिसाब मांगने जाते हैं, राज्य सरकार से जब अपना हक मांगने जाते हैं, तो ये राज्य सरकार गोली, डंडा और बंदूक दिखाने का काम करते हैं। ये लोगों को डराने का काम करते हैं। अपने ही सरकार में हम बेगाने हो जाते हैं और हमारा न्याय नहीं हो पाता है। आइए परिदृश्य बदला है, जन आकांक्षा हमारी प्राथमिकता है। विस्थापित, बेरोजगार और बैकवर्ड के इश्यूज को हम लोग राज्य का मुद्दा बनाएंगे। ये मेरा इश्यू होगा और इश्यू के आधार पर हम काम करेंगे। न केवल मुआवजा, नौकरी और शेयर, ये तीनों पर अब बात होगा। जितना का जमीन उतना का कंपनी में शेयर होना चाहिए। ये जरूर हमारा आगे बढ़ के काम करेंगे। नहीं तो जमीन दाता और मालिक अलग अलग हो जाता है। 47 से देखिए, 1947 में देश में कितने लोगों के हाथ में जमीन था और आज डाटा निकाल के देखो कि जमींदार घट रहे हैं और मालिक का विकल्प बढ़ रहे हैं। जमींदार घट रहे हैं, जमीन कहां से आया, किसान से आया। हम लोग देते देते खत्म हो रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। जमीन का लैंड का मालिक बदल रहा है। डेमोक्रेसी यहाँ भी बदल रहा है। इस डेमोक्रेसी के खिलाफ में आज की पार्टी आपके साथ खड़ा है। ये बड़का गांव, ये पूरे विधानसभा जिसका दम झेल रहा है, जो संरक्षण दे रहे हैं। मुझे दुख है जिस जनता ने, जिस परिवार को बाप बेटा, बाप बेटी और परिवार में मां को भी जिससे विधायक बनाया
यहाँ के लोगों को समर्थन देने का काम कर रहे हैं, वो उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आइए इनके खिलाफ में जनमत तैयार है। ये वोट, ये आने वाला वोट, ये एनडीए को देने वाला वोट और बड़कागांव में आपके प्रतिनिधि जो सामने आएंगे उनको देने वाला वोट, ये आपका भविष्य के लिए होगा, आपके खेत के लिए होगा, आपका जो जमीन के रूप में निवेश हुआ है। मैं निवेश की बात कर रहा हूं। देखो, आप एक घर बना के किसी को भाड़ा में देंगे, उस जमीन के ऊपर केवल बिल्डिंग बना देने से घर का भाड़ा भी जोड़ा जाता है। जब आप व्यापार करने जाते हैं तो देखते हैं कि मेरा घर का भाड़ा और मेरा मुनाफा दोनों मिलाकर देखते हैं, लेकिन किसान के साथ ऐसा नहीं देखा जाता है। किसान को केवल उसके लगने वाली लागत के हिसाब से देखा जाता है कि बीज कितने का, हमारा रोपाई कितने का और कटनी कितने का और जो उपज हुआ वो कितने का, इस रूप से माना जाता है। लैंड वैल्यू को जीरो कर दिया जाता है। सुदेश मातो लैंड वैल्यू को तैयार करेगा, जिस जमीन के ऊपर आप काम करेंगे उस जमीन का वैल्यू भी उसके उत्पादन में आना चाहिए, उत्पादन क्षमता में आना चाहिए, एड होना चाहिए। ये तैयारी व्यवस्था है। बहुत सारी चीजें जिसमें ऊपर मुझे काम करना है, जिसके ऊपर आपका विश्वास मुझे चाहिए। इस बार बड़कागांव में चूक नहीं ना होगा। चूक दीदी लोग, इस बार कमी बेसी नहीं ना रहेगा। फैसला करिएगा ना, इस बार करिएगा ना। 5 साल का आपका फैसला पिछला 25-30 साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हर परिवार चाहे कोई समाज का रहे, हर समाज जिसको संरक्षण देने की जरूरत पड़ेगी, देश मातो हर समाज के साथ रहेगा, हर साथ रहेगा। किसी को अब इशू बोलो, हमारे आज नहीं, इशू मुद्दा कुछ है तो आने वाला, मैंने कई बार केरेडारी में मैंने कहा था, संभाल के रखना, लोग इसे धनबाद बोकारो बना देंगे। एक पान गुमटी भी हम खोजेंगे तो मेरे यहाँ पर संजय मेहता का नजर नहीं आएगा, किसी और का नजर आएगा। इसलिए बड़ा संभल के काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पान गुमटी भी मेरे लोगों का होगा और जमीन का मालिक और फैक्ट्री के अंदर भी मेरा आदमी होगा। ये तैयारी सब लोग मिलकर करेंगे। संस्थाएं किसी की भी रहे, भारत सरकार की एनटीपीसी रहे या कोई भी रहे, मैंने कहा कि इस बार समझौता के बीच में आपका विषय रहेगा। मेरा समझौता सीट से ज्यादा झारखंड के दोनों विषय में लिए मायने रखेंगे और पर आगे बढ़ू। नहीं तो फिर हमारी राजनीति करने का, इस प्रदेश में राजनेता होने का कोई अर्थ नहीं बनता है। जब भी कोई राजनेता अपने राज्य के विषयों को इंकित न कर पाए, राज्य के विषयों का समाधान न कर पाए, लोगों के जीवन में राहत न पहुंचा पाए, तो फिर इस राजनेता होने का क्या अर्थ है। आइए समावेशी विकास को, समावेशी तरक्की को भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। बड़कागांव का किसान जीवंत किसान होगा और उसके दई जमीन और उसका परिवार संरक्षित रहेगा। ये तैयारी हमारा होगा और इसी तैयारी के साथ आएंगे। आइए, कांग्रेस पार्टी का ये दागदार इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी बंदूक चलाना जानती है और झारखंड के छाती को छलनी करने की आदत रही है, चाहे वो देश का आंदोलन हो या फिर ये झारखंड का आंदोलन हो। इस झारखंड के झारखंडियों को छाती में गोली चलाने वाला कोई दूसरा नहीं, बल्कि ये कांग्रेस का ही ये काला सच है। कई लोगों ने ये काम किया है। उनसे तरक्की का कोई मापदंड नहीं, डेवलपमेंट का कोई मापदंड उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। आइए, हम हर क्षेत्र में हमारी सम्मान योजना लेकर घूम रहे। क्या घूम रहे? क्या योजना चल रहा है? मैया सम्मान योजना। मैंने बोला मैया सम्मान योजना, अगर कहीं उनका व्याख्यान है कि 33 रुपया पर डे देने से महिलाओं को सम्मान मिल जाएगा, 33 रुपया रोज आने से महिलाओं को सम्मान मिल जाएगा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का हो सकता है। लेकिन जब जब हमारा निर्णय लेने का बारी आया, हमारा सम्मान बड़ा दूसरा रहा। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में जिस महिलाओं को बुला कर मीटिंग कर रहे हैं, ये महिलाएं अगर घर से और घूंघट और चौकट से निकलकर अगर ग्रुप में संगठित किया, अगर सम्मान देने की कोई बात आई, राज्य में अगर कोई बड़ा परिवर्तन आया है तो ऐसा ग्रुप से आया है, ऐसे ग्रुप से आया है। और ये निर्णय आपके बेटा का है, आपके बेटा ने ये काम करके दिखाया। आज उनको सम्मान नहीं दे पा रहे। जिस सक्रिय दीदी को हमने 3,500 से उनका शुरुआत कराया था, वो 1,500 में सरकार बच रही। 1,500 रुपया उनका मिल रहा, अपना अधिकार सम्मान 1,500 पे बचेगा। जो 10 साल से मेहनत करने वाली दीदी का
सम्मान का हनन करने का काम कर रहे हैं। और सम्मान हेमंत बाबू, आपको समझ में नहीं आएगा, जब पंचायत चुनाव यहाँ पर हुआ, सरकार का प्रस्ताव सेक्रेटरी मेरे पास 33% आरक्षण लेके आया। सुदेश महतो ने कहा जब तक विचार को बराबरी में लागू खड़ा नहीं करते हैं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। हमने तय किया और 50% रिजर्वेशन देने का काम किया। तब तो आज हमारे बगल में मुखिया, तब तो हमारे बगल में जिला परिषद, तब तो वार्ड मेंबर तक का 55,000 नेता हमने तैयार किया, जिसमें 58% महिला है। ये हुआ सम्मान, ये हुआ अधिकार, ये देने का तरीका। इसमें हेलो, इसमें यहाँ आ रहा है साउंड, लेकिन वहां नहीं जा रहा है। मेरी आवाज जा रही थी आप लोग को? मेरा आवाज जा रहा था? खड़ा हो जाओ, सब खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। मैं एकदम समय नहीं लेके, हम सब खड़ा हो जाओ, सब पूरा। मेरी आवाज आ रही थी? बोलो सीधा, किसको नहीं सुनाई दिया? सब झारखंडी को सुनाई दिया ना? किसी को नहीं सुनाई दिया होगा कांग्रेस से, बाकी सबको सुनाई दिया होगा। सुनाई दिया ना सबको? क्या करना है बड़कागांव में? रिकॉर्ड बनाना है। 2 बार का 1 बार में जवाब देना है, देना है कि नहीं? तो दोनों बार को छोड़ के रखो, एक ही बार में जवाब वसूल कर देना है। और मैं आपको पीछे 25 साल तक का आपका संघर्ष आपके दरवाजे में देंगे। तैयारी करिए, तैयारी करिए। हर वर्ग के लिए, हर वर्ग का प्लान है, हर वर्ग की चिंता है। पूरे राज्य को आगे ले जाने का बड़कागांव से अच्छा जगह नहीं हो सकता, बड़कागांव से ज्यादा डेवलप नहीं कर सकता। इतनी संभावनाएं, हमें बहुत संभाल कर चलना पड़ेगा। बाहर के लोगों का नजर ना पड़े और हमारे लोग राजनीतिक चिंतन से ऊपर उठे, व्यवहारिक रूप से विषय को समझे और आगे जाने का काम करें। ये हिस्सा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये हिस्सा सबके लिए होगा, बड़कागांव के लिए होगा। ये तैयारी हम लोग करेंगे। चुनाव तैयार है भाई? हमारा धरना चल रहा है 3 महीने से, आप बोल रहे थे 500 दिन से धरना, गोंदलपुरा में धरना दे रहे 500 दिन से। एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइए, उनके हिम्मत के लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको बोल देना मैं आऊंगा, मैं कहीं नहीं, लेकिन उनके पास हम आएंगे, तो उनको बोल के रखेंगे आपका बेटा आपके घर आएगा और आपको सेवा करने के लिए आएगा। ये लड़ाई का प्रोसेस है, ये बड़कागांव है, ये केरेडाली का ताकत है, ये पतरातू का ताकत है। जहां पर इतनी साहस भी रखते हैं, इतने दबिश के बाद भी ये साहस रखते हैं। हम अधिकार मांगते हैं तो डीसी और एसपी दौड़ते हैं। यही ना हो रहा है? जब जब बड़कागांव में अधिकार मांगा गया, जमीन का वैल्यू मांगा गया, तो बीच में डीसी और एसपी को भेजा जाता है और लाठी और डंडे से गरीबों को दबाया जाता है। बोलो ये लाठी डंडा और गोली की सरकार को बेदखल करेंगे। ये तैयारी हो रही है, लेने के लिए तैयार है सभी लोग?